हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 23 फरवरी है और सोमवार का दिन है। यहां पे देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे विश्व की खबरें, पूरे 2800 राज्य की खबरें और जितने भी सरकारी योजनाएं, सारी खबरों को देखेंगे। आइए 23 फरवरी की खबरों पर नजर डालते हैं। और आज का पंचांग में देख सकते हो, फागुन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, और षष्ठी तिथि 9:09 तक रहेंगे। इसके बाद जो है सप्तमी तिथि, नक्षत्र भरनी है 4:33 तक शाम तक। उसके उपरांत कृतिका हो जाएगा, ब्रह्मा योग है 10:18 तक, 10 शुभ योग बन रहा है। तो कहीं भी यात्रा करने से पहले पंचांग जरूर देखें ताकि आपकी यात्रा सुगम हो। कहीं भी यात्रा करो भाई तो शुभ हो। हम हर एक दिन पंचांग लेकर आते हैं, तो जरूर वीडियो में पंचांग को देखो भाई, समझ रहे हो। चलिए पूरी खबरों को नजर डालें। इससे पहले आज के इतिहास को देख लेते हैं। और देखिए आज ही के दिन 2009 में भारत की जो है तीरंदाज थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 3 रजत पदक हासिल किए थे। और 1970 में गायना देश गणराज्य बना। आज ही के दिन, इसी दिन राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। तो कितनी बड़ी बात यहां पे आज का इतिहास में। चलिए पूरी खबरों को देखेंगे यहां पे एक एक करके। देखिए पीएम मोदी ने नमो भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 55 मिनट में दिल्ली बाई। तो देख सकते हो क्रांति धारा मेरठ को कल ही रविवार के दिन जो है अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ के शताब्दी नमो भारत स्टेशन से नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन को शुरू हो जाने से मेरठ से दिल्ली सफर काफी आसान हो जाएगा, जिसमें 55 मिनट में पहुंच पाएगा। बहुत बड़ी अपडेट। और चलिए अगली खबर, चांदी 1,67,000, सोना 36,000 रुपये सस्ता। हाई लेवल दामों को छूकर गिरी है कीमतें भाई। नए साल की शुरुआत में सोने चांदी के दामों में अचानक तेजी पकड़ी थी और दोनों कीमतें धातुएं अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंची। अब हाई लेवल दामों से चांदी 1,67,000 रुपये सस्ती हो चुकी है और सोने के दामों में करीब 36,000 रुपये प्रति ग्राम की कमी आई है। देख सकते हो भाई किस तरीके से दाम जो है भरभरा कर गिर चुके हैं। चलिए अगली खबर, दिल्ली में आतंकियों का हैंडलर कश्मीरी निकला। यहां पे बांग्लादेश से बना रहा था हमले का कमान भाई। देख सकते हो दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की योजना को नाकाम करते हुए पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनका कनेक्शन पाकिस्तान और बांग्लादेश से। इन आरोपियों को कश्मीरी हैंडलर बांग्लादेश में बैठाए और वहीं से हमले की साजिश रच रहा था भाई। देख सकते हो यहां पे बहुत बड़ी अपडेट आ रही है यहां पे। चलिए अब अगली खबरों को देखते हैं, भारत की पूरी खबरों को भाई, एक एक करके सारी खबरों को देखेंगे। देखिए यहां पे असम, भूपेन बोरा ने थामा बीजेपी का दामन। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका। असम में आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। 32 वर्षों तक कांग्रेस में सक्रिय रहे बोरा ने 16 फरवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कांग्रेस ने इसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है और उनसे फैसले पर पुनः विचार कर रहे हैं। चलिए अगली खबर, बिहार राज्यसभा चुनाव में 5वीं सीट पर राजद की नजर। तेजस्वी निकाल रहे हैं भाई गुना गणित भाई। देख सकते हो राजद बिहार में राज्यसभा की 5वीं सीट जीतने के लिए संघर्ष कर रहा है। यहाँ पे कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती है। संख्या बल में पीछे होने के बावजूद पार्टी एआईएमआईएम और भाजपा विधायकों के समर्थन तथा क्रॉस वोटिंग की उम्मीद कर रही है भाई। देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट। अगली खबर, बिहार में महिलाओं के घर पास मिलेगा रोजगार, यहां हर वार्ड में बनेगी जीविका समिति भाई। देख सकते हो यहां पे बहुत बड़ी अपडेट। बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। पटना नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में अब जीविका समिति का गठन किया जाएगा। यह पहल मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत की जा रही है। इस संबंध में मेयर सीता साहू ने अधिकारियों की जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। चलिए अगली खबर, बिहार पंचायत चुनाव में दांव आजमाने की तैयारी में जनस्वराज। पीके बोले 5 साल तक करेंगे संघर्ष भाई। देख सकते हो यहाँ पे जनस्वराज की सूत्रधार प्रशांत किशोर मई के बाद बिहार नवनिर्माण यात्रा निकलेंगे। इसको लेकर उन्होंने खुद इसकी कयावत तेज कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद वे पहली बार झंझारपुर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद गांधी आश्रम में वो रहेंगे। और अगली खबर, बिहार का मखाना चीन रवाना भाई। देखो यहाँ पे बिहटा के प्रिस्टीन ड्राई पोर्ट में कृषि मंत्री ने यहाँ दिया। देखो बिहार में बिहटा के प्रिस्टीन ड्राई पोर्ट से चीन को समुद्री मार्ग से 5 टन मखाना निर्यात कर कृषि क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कृषि मंत्री राम कृपाल यादव से इसे हरी झंडी दिखाई गई है और यह निर्यात किसानों की आय बढ़ाने और बिहार की कृषि उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में सहायक होगा सरकार। और अगली खबर, बिहार के सोनपुर में बने
बनेगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। 1302 करोड़ रुपये में होंगे खर्च भाई। तो देख सकते हो बहुत बड़ी अपडेट। बिहार कैबिनेट बैठक में सोनपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री व सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने शनिवार को ऐतिहासिक पहल बताया। दावा किया कि यह हवाई अड्डा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। तो भाई ये सबसे बड़ी अपडेट। चलिए अब नौकरी का पिटारा लेकर आए हैं आप लोग सारे लोग भाई, ध्यान से देखेंगे नौकरी का पिटारा। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में निकली अब 1508 पदों पर भर्ती। डिग्री और डिप्लोमा वाले यहां पे आवेदन कर पाएंगे। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने PNRD असम भर्ती 2026 के तहत 1508 पदों पर और इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित योग्यता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और देखिए अंतिम तिथि 22 मार्च है भाई। इसके पहले आप लोग आवेदन कर दें और देख ले योग्यता क्या है, उम्र सीमा क्या है। चलिए अगली खबर, महानदी कोलफील्ड में भी जो है निकली है विभिन्न पदों पर भर्ती। 12वीं पास डिग्री और डिप्लोमा वाले आवेदन कर पाएंगे। देखो MCL ने विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस वैकेंसी में 12वीं पास डिप्लोमा और डिग्री धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए शानदार अवसर है। तो समझ सकते हो भाई ये पूरी तरीके से आपको मिल रहे हैं। चलिए देखो आप लोग शेयर जरूर करना। चलिए अगली खबर को देखते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। वेतन यहां पे देख सकते हो, यहां पे आपके सामने है भाई 2,18,000 के आसपास तक है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। और यहां पे देख सकते हो इच्छुक उम्मीदवार जो है आधिकारिक वेबसाइट से अपनी योग्यता, उम्र सीमा, ये सारी चीजें आप वहां पे जाके देख सकते हो भाई। आप लोगों के लिए यहां पे देख सकते हो किस तरह की। चलिए अगला वैकेंसी, रेलवे में 5349 पदों पर जो है कल से ही पंजीकरण शुरू हो चुका है। 10वीं और ITI पास कर पाएंगे दक्षिण रेलवे में। और ये अच्छा खासा पोस्ट है, 5349 पदों पर भर्ती है। पंजीकरण प्रक्रिया कल से शुरू कर दी गई है। 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI वाले आवेदन कर पाएंगे। चयनित होने पर हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। चलिए अगली खबर, बिहार में डेयरी फील्ड में ऑफिसर पदों पर भर्ती का ऐलान है। एप्लीकेशन प्रोसेस, पात्रता सहित पूरी डिटेल की जानकारी आप चेक कर सकते हो भाई। देखो इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को भारत का निवासी होना जरूरी होगा। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BTech यानी डेयरी टेक्नोलॉजी, BSc डेयरी टेक्नोलॉजी 2 वर्षों का कार्य के साथ ID यानी यहाँ पे अध्ययन एवं MTT ये सब सर्टिफिकेट होना जरूरी होगा। और यहाँ पे देख लीजिए उम्र सीमा क्या है, क्या सर्टिफिकेट चाहिए। चलिए अगली खबर, बिहार होमगार्ड में बम्पर बहाली। 13,500 नए जवानों की भर्ती की तैयारी है। देख सकते हो बिहार में होमगार्ड के बड़े पैमाने पर बहाली की जा रही है। वर्ष 2026-27 में 13,500 नए नामांकन का लक्ष्य रखा गया, जबकि 2025 में 15,000 पदों में 11,400 इतना चयनित हो चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट है भाई। अब तक लाइक नहीं कियो भाई, लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं कियो, सब्सक्राइब कर दो। और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो भाई। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, जरूर सब्सक्राइब करें। लाइक करना भी भूल जाते हो भाई, लाइक करें और घंटी जरूर बजाएं। चलिए अब खबरों को देखते हैं। CM योगी आदित्यनाथ का यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया बनाने का लक्ष्य भाई। तो देखो यहां पे बहुत बड़ी अपडेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 की म्यांमार यात्रा के बाद ही यह पहला विदेशी दौरा है जिस प्रदेश की निवेश, कूटनीति और औद्योगिक विस्तार से दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 23 व 24 फरवरी को सिंगापुर और 25 और 26 फरवरी को जापान प्रवेश के दौरान मुख्यमंत्री 23 वैश्विक कंपनियों की प्रतिनिधि को मुलाकात कर प्रदेश में निवेश करेंगे भाई। और बहुत बड़ी अपडेट, अगली खबर, यूपी के 4 विश्वविद्यालयों की डिग्री और मान्य UGC ने जारी किया फर्जी संस्थानों की लिस्ट में भाई। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। UGC ने देश में 32 फर्जी विश्वविद्यालय की सूची जारी की है। दिल्ली के बाद यूपी में सबसे अधिक फर्जी संस्थान है। प्रदेश में 4 संस्थान खुद को वैध बताकर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आयोग ने कहा यह संस्थान UGC के अधिनियम 1956 के तहत डिग्री देने के लिए लायक नहीं है। देख सकते हो बहुत बड़ी अपडेट। आप लोग चेक कर लें कहीं भी डिग्री लेने से पहले। अगली खबर, यूपी में पड़ने वाली है भीषण गर्मी। सुल्तानपुर में 32 डिग्री पहुंचा है तापमान, ग्रीन जोन में भाई। देख सकते हो वाराणसी सहित पूरे प्रदेश में तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। दिन में तेज धूप गर्मी का एहसास होने लगा है, जबकि सुबह शाम हल्की ठंडे बनी रहेगी। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री तक पहुंच सकता है। फिलहाल ये सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है।
है। तो यहाँ पे चलिए अगली खबर, अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान में सड़कों पर उतरे हैं जेड लगाए तानाशाह मुरादाबाद के नारे। भाई देख सकते हो ईरान में बहुत बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन का कुर्द दमन शुरू कुचल दिया गया, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई। अब 40वें दिन पर भी शनिवार को छात्रों ने फिर सड़कों और विश्वविद्यालयों में उतरकर मौलवी शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। देख सकते हो भाई बहुत बड़ी खबरें ईरान से आ रही है। चलिए अगली खबर को देखते हैं। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन को हंगरी की बड़ी धमकी, रोका 90 अरब यूरो का लोन, रखी है सर। देख सकते हो हंगरी का कहना है जब तक यूक्रेन के रास्ते आने वाली रूसी तेल की आपूर्ति बहाल नहीं होती वह इस मदद को आगे नहीं बढ़ाने देगा। दरअसल 27 जनवरी को हंगरी और एस्कोल्विया को होने वाले रूसी तेल की सप्लाई ठप है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी ड्रोन हमले में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है। भाई तो यहां चलिए अगली खबर, बिटकॉइन से पूरे देश भाग रहे हैं निवेश, ऑल टाइम हाई से 45% करें, ये 5 कारण है जिम्मेदार। देख सकते हो यहां पे बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई करीब से 45% टूट चुके हैं। भाई नुकसान हो रहा है और निवेशक ठप पर खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। जानिए करीब 5 बड़े कारण, बिटकॉइन में भारी गिरावट आई और क्यों ना निवेशक ठप का खरीदारी से हिचक रहे हैं। लोग गरीबी रेखा के नीचे है, मुद्रास्फीति यहां तक भी, तो देख सकते हो नुकसान हो रहा है, देख रहे हो ना, इसलिए सोचे भाई। और अगली खबर, 1.40 करोड़ से बने अवर निबंध कार्यालय का उद्घाटन सम्राट चौधरी। आई देख सकते हो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हवेली के खड़गपुर में 1.40 करोड़ रुपए की लागत से बने नए अवर निबंध कार्यालय का उद्घाटन किया। बाद में मिल्की में भी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण में शामिल हुए। देख सकते हो भाई ये अच्छी खबर आ रही है। चलिए अब अगली खबर, बैंक में रखा सरकार का पैसा गायब, इस प्राइवेट बैंक में 590 करोड़ का घोटाला। देख सकते हो भाई आप लोग बैंक में पैसा रखो तो सोच समझ के। IDFC फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ शाखा में बड़ा फ्रॉड हुआ। शुरुआती जांच में बैंक ने पाया बैंक की शाखा में कुछ कर्मचारियों ने पद का दुरुपयोग करते हुए अधिकृत लेन देन किए। यह घोटाला करीब 590 करोड़ रुपये का है। तो भाई चलिए अगली खबर, केंद्रीय वित्त मंत्री ने महादृष्टि को दी है मंजूरी, एशियन बैंक से मिलेगी 4000 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद। देख सकते हो केंद्रीय वित्त मंत्रालय की जांच समिति ने कौशल विकास विभाग की महत्वाकांक्षी महादृष्टि परियोजना को मंजूरी दी है। इससे एशियन डेवलपमेंट बैंक से लगभग 4000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का रास्ता साफ हो गया है। यह जानकारी राज्य के कौशल विशाल मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ी ने दी है। भाई चलिए अगली खबर, यूपीआई में आया है कमाल का फीचर, आपके बैंक अकाउंट से मम्मी पापा और दोस्त भी कर सकते हैं पेमेंट। भाई देख सकते हो यहाँ पे जब यूपीआई आया तब से ऑनलाइन पेमेंट करना बेहद आसान हो गया, शॉपिंग के लेकर बेहद मोबाइल रिचार्ज तक के लिए आज अहम डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल। यूपीआई में ऐप्स में एक नया फीचर जो जिसका नाम है यूपीआई सर्कल, इस मदद से आपके बैंक अकाउंट में यूपीआई के जरिए आपके दोस्त और घर वाले पेमेंट कर सकते हैं। रोल आउट होने के बाद यह फीचर जो है भीम ऐप पर, फोन पे, गूगल पे पर सारे पर आ जाएंगे। अगली खबर, देवघर में ब्लड बैंक में नेट टेस्ट की बाध्यता लेकिन जिले में नहीं है जांच मशीन। देख सकते हो ऐसा सवाल उठ रहा है जो कि सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करता है। राज्य सरकार ने ब्लड बैंक में यहाँ पे देख सकते हो भाई टेस्टिंग नेट टेस्ट अनिवार्य कर दिया, लेकिन जिस जिले में यह नियम लागू किया गया वहीं इसकी मशीन उपलब्ध नहीं है। देख सकते हो भाई निलोसिक एसिड और एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग मशीन। अगली खबर, यूपी में सुरक्षा का पावर गेम, अखिलेश की सबसे टाइट सिक्योरिटी, रक्षा मंत्री भी रहे पीछे, जानिए किसके पीछे कितनी फर्क। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रमुख राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में। राज्य सरकार द्वारा विधान परिषद में दी गई जानकारी के अनुसार अलग अलग नेताओं को उनकी सुरक्षा श्रेणी खतरे के आकलन के आधार पर सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए गए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के साफ है जी समझ